जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आदि अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। दोस्तों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और घंटी के बटन को दबाएं। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह सृष्टि की कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। बस अपने कर्म में लगे रहो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह हर हाल में तुम्हें मिलेगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वह हमें नहीं मिलती। हमें लगता है कि हमारी किस्मत ही खराब है या कोई हमारी मेहनत का फल हमसे छीन रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। यह ब्रह्मांड एक निश्चित नियम से चलता है। जो हमारे हिस्से का होता है वह चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें मिलकर ही रहता है। अगर कोई चीज़ हमसे छिन जाती है तो दो ही संभावनाएं होती हैं, या तो वह हमारे लिए बनी ही नहीं थी या फिर वह सही समय पर हमारे पास आएगी। कभी कभी हम किसी अवसर, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं, लेकिन अगर वह चीज़ हमारी किस्मत में नहीं है तो लाख कोशिशों के बाद भी वह हमारे पास नहीं टिकेगी। वहीं अगर वह हमारे भाग्य में लिखी है तो चाहे कितनी भी अड़चन आए, वह किसी भी हाल में हमें मिलकर ही रहेगी। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को यही समझाया था, जब युद्ध में कौरवों की सेना बहुत विशाल थी और हर कोई सोच रहा था कि पांडव हार जाएंगे। तब भी श्री कृष्ण को पूरा विश्वास था कि धर्म की विजय निश्चित है। अर्जुन के लिए भी यह युद्ध आसान नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें यही सिखाया कि अगर तुम्हारा धर्म सत्य है, तुम्हारे कर्म सही हैं और जो जीत तुम्हारी किस्मत में लिखी है, तो पूरी दुनिया भी मिलकर तुम्हें हरा नहीं सकती। इसका सबसे सुंदर उदाहरण सूरज और बारिश का है। जब घने बादल आसमान को ढक लेते हैं तब हमें लगता है कि सूरज छिप गया है, लेकिन सच तो यह है कि सूरज वहीं होता है, बस कुछ समय के लिए बादलों के पीछे छिपा होता है। जैसे ही समय बीतता है बादल हट जाते हैं और सूरज फिर से चमकने लगता है। ठीक उसी तरह अगर किस्मत में कोई चीज़ लिखी है तो वह कुछ समय के लिए बाधाओं के पीछे छिप सकती है, लेकिन समय आने पर वह हमारे पास लौट कर आएगी। इसका एक और उदाहरण यह है कि अगर कोई किसान अपने खेत में बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। बारिश होती है, मिट्टी उसे ढक देती है, कई बार तूफान भी आते हैं, लेकिन अंत में जब समय सही होता है तो वही बीज अंकुरित होकर एक बड़े पेड़ का रूप ले लेता है। किसान अगर धैर्य ना रखे और बीच में ही हार मान ले तो हो सकता है कि वह अपने ही भाग्य में लिखी फसल से वंचित रह जाए। इसलिए अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारा है वह कभी भी हमसे दूर नहीं जा सकता। हो सकता है समय अभी सही ना हो सकता है ईश्वर हमें उस चीज़ के लिए और अधिक योग्य बना रहे हों, लेकिन जब समय सही होगा तो वह चीज़ हमें अवश्य मिलेगी। श्री कृष्ण ने यही कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, इसलिए फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहो। जो तुम्हारा है वह सृष्टि की कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य रखता है और अपने कर्म में लगा रहता है वही अपने भाग्य को खोलता है। कठिनाइयाँ, बाधाएं वे तुम्हें मजबूत बनाने के साधन हैं। जो संघर्ष से डरता है वह अपने ही भाग्य से पीछे हट जाता है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि अगर उनकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है तो वह अपने आप उन्हें मिल जाएगा, लेकिन यह सोच पूरी तरह से सही नहीं है। किस्मत भी उन्हीं लोगों का साथ देती है जो उसके लिए मेहनत करने को तैयार होते हैं। भाग्य और कर्म का बहुत गहरा रिश्ता है। अगर किसी इंसान की किस्मत में समृद्धि और सफलता लिखी भी हो, लेकिन वह मेहनत करने से पीछे हट जाए तो वह उस सफलता तक कभी नहीं पहुंच सकता। महाभारत में अर्जुन का उदाहरण लो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध उसका धर्म है और अगर वह संघर्ष से डरकर पीछे हट जाएगा तो उसका भाग्य भी उसका साथ छोड़ देगा। अर्जुन एक महान योद्धा था, लेकिन अगर उसने हथियार डाल दिए होते तो क्या वह अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता? नहीं। भाग्य तभी खुलता है जब हम उसमें मेहनत और धैर्य का ताला लगाते हैं। एक किसान एक बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती, उसे इंतज़ार करना पड़ता है। बारिश सहनी पड़ती है, धूप सहनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। अगर वह अधीर हो जाए और यह सोचकर खेत छोड़ दे कि बीज अंकुरित नहीं हो रहा, तो क्या वह कभी फसल देख पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वह धैर्य रखे, मेहनत करे, पानी देता रहे, घास हटाता रहे, तो कुछ महीनों में वही बीज एक हरे भरे खेत में बदल जाएगा। यही संघर्ष और धैर्य का नियम है। बिल्कुल वैसे ही जीवन में जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं, उसके लिए इंतज़ार करना भी ज़रूरी होता है। कई लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखते। वे सोचते हैं कि तुरंत परिणाम मिल जाए। जब परिणाम देर से आता है तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि हर चीज़ का एक सही समय होता है। एक मूर्तिकार की कहानी याद आती है। एक बार एक मूर्तिकार ने पत्थर को तराशना शुरू किया। उसने पहले दिन हथौड़ा मारा लेकिन पत्थर नहीं टूटा। दूसरे दिन फिर मारा, कोई फर्क नहीं पड़ा। हफ्तों तक वह मेहनत करता रहा लेकिन पत्थर जरा भी नहीं टूटा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने हजारों बार हथौड़ा मारा और अचानक पत्थर 2 हिस्सों में बट गया। लोग सोचने लगे कि आखिरी बार में जादू था, लेकिन सच यह था कि हर एक बार उस पत्थर को कमज़ोर कर रहा था, और आखिरकार जब सही समय आया तो पत्थर टूट गया। इसी तरह अगर तुम्हारे भाग्य में कुछ अच्छा लिखा भी हो तो भी उसे पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर तुम जल्दी हार मान लोगे तो तुम खुद ही अपने भाग्य को बंद कर दोगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, संघर्ष करते रहो और अपने कर्म में लगे रहो। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह मेहनत और धैर्य से तुम्हें ज़रूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक चीज़ अपने समय पर घटित होती है। यदि तुम्हें कोई फल अभी नहीं मिला तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह तुम्हारे लिए नहीं है। धैर्य रखो, सही समय पर वह तुम्हारे पास आएगा। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम जो चाहते हैं वह हमें तुरंत क्यों नहीं मिल रहा। हम सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत की फिर भी हमें सफलता नहीं मिली। हम बेचैन हो जाते हैं और कई बार तो निराश होकर हार भी मान लेते हैं। लेकिन सच यह है कि हर चीज़ के होने का एक सही समय होता है। जब सही समय होता है तब वह चीज़ अपने आप हमारे पास आ जाती है। कभी कभी देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। महाभारत में देखो, पांडवों को अपना हक पाने के लिए 13 साल तक इंतजार करना पड़ा। वे योग्य थे, वे बलशाली थे,
लेकिन फिर भी उनका राज्य उन्हें तुरंत नहीं मिला। श्री कृष्ण ने उन्हें यही सिखाया कि सब कुछ सही समय पर ही प्राप्त होता है। अगर उन्होंने धैर्य खो दिया होता और अधीर होकर गलत निर्णय लिया होता तो वे अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी नौकरी, रिश्ते या अवसर के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वह हमें नहीं मिलता। हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जब बाद में हम जीवन को देखते हैं तो समझ आता है कि वह चीज़ हमें उस समय इसलिए नहीं मिली क्योंकि वह हमारे लिए सही नहीं थी, या फिर हमें उसके लिए और अधिक तैयार होने की ज़रूरत थी। एक बार एक बच्चा अपने पिता से कहता है कि उसे आम खाना है। पिता उसे खरा आम तोड़कर दे देते हैं। बच्चा उसे खाता है और उसका स्वाद बहुत खट्टा लगता है। तब पिता समझाते हैं, अगर तुमने थोड़ा इंतज़ार किया होता और आम को पकने दिया होता तो तुम्हें उसका असली स्वाद मिलता। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब समय सही नहीं होता तो चीज़ें हमें सुख नहीं देती, लेकिन जब सही समय आता है तो वही चीज़ हमें आनंद देती है। एक और उदाहरण देखो। कोई व्यक्ति अपने करियर में बहुत संघर्ष कर रहा होता है। उसे बार बार असफलता मिलती है। वह सोचता है कि वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन वह मेहनत करना जारी रखता है। कुछ साल बाद उसे एक ऐसा अवसर मिलता है जो उसकी ज़िंदगी बदल देता है। तब उसे एहसास होता है कि अगर उसे पहले ही सफलता मिल जाती तो शायद वह उसे संभाल नहीं पाता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखो, अपनी मेहनत जारी रखो और समय के भरोसे रहो। देर भले हो जाए, लेकिन अगर तुम्हारा हक है, तुम्हारी मेहनत सच्ची है, तो वह चीज़ किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगी। जब बारिश होती है तो हर जगह पानी भर जाता है, लेकिन समुद्र हमेशा अपने समय पर ही भरता है। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। सही चीज़ सही समय पर ही मिलती है। जीवन में जो हमारे लिए तय किया गया है वह हमें किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह उसी रूप में मिले जैसा हमने सोचा था। कई बार हमें उस तक पहुंचने के लिए धैर्य, संघर्ष और कई चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। हर चीज़ अपने सही समय पर मिलती है, लेकिन जब हम अधीर हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। सच्चाई यह है कि हर प्रयास का फल तय समय पर ही मिलता है। बस हमें भरोसा बनाए रखना होता है। जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन उसे पाने के लिए सिर्फ इंतज़ार करना भी पर्याप्त नहीं है। जब हम अपने सपनों के लिए कार्यरत रहते हैं तब ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है और रास्ते स्वयं खुलने लगते हैं। जीवन में हमें वही प्राप्त होता है जो हमारे लिए उचित होता है, लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते कि जो हमें अभी नहीं मिल रहा वह भविष्य में हमारे लिए अधिक उपयोगी रूप में आएगा। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। यदि आपके मन में किसी चीज़ को पाने की सच्ची चाहत है और आप उसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं, तो पूरा अस्तित्व उसे आपको देने के लिए कार्यरत हो जाता है। लेकिन यह जरूरी है कि हम संदेह और भय को छोड़कर पूरी निष्ठा के साथ प्रयास करें। कुछ लोग सोचते हैं कि जो होना है वह अपने आप हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो हमारे लिए निर्धारित है उसे पाने के लिए हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना पड़ता है। केवल भाग्य के सहारे बैठे रहने वाले लोग अवसरों को खो देते हैं। हमें जीवन में वही मिलता है जिसके लिए हम अंदर से तैयार होते हैं। यदि हम किसी चीज़ के लायक नहीं बनते तो भले ही वह हमारे भाग्य में हो, वह हमारे हाथ से फिसल सकती है। इसलिए खुद को योग्य बनाना सबसे ज़रूरी चीज़ है। हर इंसान को वही मिलता है जो उसकी सोच,
प्रयास और धैर्य के अनुरूप होता है। जो लोग छोटी असफलताओं से घबराकर प्रयास करना छोड़ देते हैं, वे अपने ही भाग्य को अधूरा छोड़ देते हैं। हमें जीवन में क्या और कब मिलेगा, यह कई बार हमारी समझ से परे होता है, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो देर सवेर हमें वह ज़रूर मिलता है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर सफलता के पीछे केवल भाग्य का खेल नहीं होता, बल्कि हमारी मेहनत, ईमानदारी और संकल्प भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम पूरे समर्पण से कार्य करते हैं तो हमें वह मिलता है जिसका हमें अधिकार है। कुछ चीज़ें हमें देर से मिलती हैं, लेकिन जब वे मिलती हैं तो हमें एहसास होता है कि यही सही समय था। यदि वे पहले मिल जाती तो शायद हम उनकी कदर नहीं कर पाते। इसलिए हर चीज़ को स्वीकार करना सीखें। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मुझे यह नहीं मिला, लेकिन कुछ समय बाद हमें एहसास होता है कि जो हमें नहीं मिला वह हमारे लिए सही नहीं था। इसलिए भरोसा बनाए रखें। जो हमारे लिए निर्धारित होता है वह हमें मिलकर ही रहता है, लेकिन कई बार हमें इसे हासिल करने के लिए अपने विश्वास और धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। और जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वही असल में अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कई बार जीवन में देरी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें वह मिलेगा ही नहीं। जब सही समय होगा और हम उसके काबिल होंगे, तब वह चीज़ अपने आप हमारी ओर खिंची चली आएगी। कई बार हम जिस चीज़ के लिए दिन रात मेहनत करते हैं वह हमें तुरंत नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारे लिए नहीं है। हो सकता है कि वह हमें तब मिले जब हम उसके लिए सबसे ज़्यादा तैयार हों। जो हमारे जीवन में आना तय है वह किसी न किसी रूप में अवश्य आएगा, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि वह हमारी अपेक्षाओं के अनुसार ही हो। कभी कभी जो हमें मिलता है वह हमारी कल्पना से कहीं बेहतर होता है। कुछ चीज़ें हमें तब नहीं मिलती जब हम उन्हें चाहते हैं, बल्कि तब मिलती हैं जब वे हमारे लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। इसलिए यदि कोई चीज़ देर से मिल रही है तो उसे खोने का डर छोड़कर धैर्य बनाए रखें। हमारी मेहनत और संकल्प कभी बेकार नहीं जाते। आज जो हमें असफलता लग रही है वही कल हमारी सफलता की नींव बनेगी। जो हमें मिलना है वह तब मिलेगा जब हम उसे संभालने के योग्य होंगे। अगर कोई चीज़ सच्चे मन से चाही जाए और उसके लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत की जाए तो वह चीज़ हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलती है। बस हमें अपने संदेहों और नकारात्मक विचारों से ऊपर उठना होगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि जो नहीं मिला वह हमारे भले के लिए नहीं था। जो चीज़ वास्तव में हमारी होनी चाहिए वह हमें ज़रूर मिलती है। जब हम जीवन में किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं तब ऐसा लगता है कि हमें कभी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब हमें वह चीज़ मिलती है तो हमें एहसास होता है कि संघर्ष के बिना उसकी कीमत समझना नामुमकिन था। जो लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं और बिना मेहनत किए सिर्फ किस्मत का इंतज़ार करते हैं, वे अक्सर जीवन में पछताते हैं। असली भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो बिना रुके मेहनत करते रहते हैं। हर चीज़ समय के साथ अपनी जगह पर आ जाती है। जो चीज़ आज हमें नसीब नहीं हो रही वह कल किसी और रूप में हमारे जीवन में आ सकती है। इसलिए वर्तमान को कोसने के बजाय विश्वास बनाए रखना। कई बार हमें हमारी मनचाही चीज़ नहीं मिलती, लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो समझ आता है कि जो मिला वह हमारी भलाई के लिए था। भगवान हमें वही देते हैं
जो हमारे लिए सही होता है। जब हम खुद पर विश्वास करना सीख लेते हैं तब हमें यह समझ में आता है कि हर चीज़ अपने तय समय पर होती है। हमें जो मिलना है वह मिलेगा ही, लेकिन उसके लिए धैर्य और मेहनत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ बार बार हमारे हाथ से निकल रही है तो हो सकता है कि वह हमारे लिए बनी ही ना हो। हमें उसे पाने का जुनून रखने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए सही होगा वही हमारे पास आएगा। कई बार जीवन में वही चीज़ हमें मिलती है जिसे हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हम किसी चीज़ के पीछे भागना बंद कर देते हैं और खुद को बेहतर बनाने में लग जाते हैं, तब जीवन हमें हमारी इच्छित चीज़ प्रदान करता है। जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है उसकी कदर हम नहीं करते, इसलिए जीवन हमें वह चीज़ तब देता है जब हम उसे पाने के लिए संघर्ष कर चुके होते हैं और उसकी असली कीमत समझ चुके होते हैं। हमेशा यह मत सोचो कि तुम्हें कब और क्या मिलेगा, बस इतना जान लो कि तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। जो आज अगर नहीं मिला तो खुद को और बेहतर बनाओ, ताकि जब तुम्हें मिले तो तुम उसे संभाल सको। कभी कभी जो चीज़ हमें नहीं मिलती वह हमें बर्बाद होने से बचाने के लिए नहीं मिलती। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, भले ही हमें उस समय समझ में ना आए। यदि आपको कुछ नहीं मिल रहा तो इसका यह मतलब नहीं कि वह चीज़ आपकी नहीं है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वह चीज़ आपके जीवन में आने के लिए सही समय का इंतज़ार कर रही है। जब तक हमारा मन व्याकुल रहता है तब तक हमें हमारी इच्छित चीज़ नहीं मिलती। जब हम शांत होकर खुद को तैयार कर लेते हैं तो हमें वह चीज़ बिना किसी कठिनाई के मिल जाती है। हर चीज़ हमें सही समय पर मिलती है, लेकिन कई बार हमें यह समझने में समय लग जाता है कि वह चीज़ हमारे लिए सही थी। इसलिए जीवन में जो भी आए उसे स्वीकार करने की कला सीखनी चाहिए। जो तुम्हारे जीवन में आने के लिए लिखा गया है वह चाहे कितनी भी देर से आए, लेकिन आएगा ज़रूर। बस अपने प्रयास को कभी कम मत होने देना। कभी कभी जीवन हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देता है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए जो भी कुछ मिले उसे स्वीकार करने की कला सीखो। जिस चीज़ को तुम पूरे दिल से चाहते हो, अगर वह तुम्हारी तकदीर में है तो वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास आकर ही रहेगी। वक्त चाहे जैसा भी हो उसे कोई नहीं रोक सकता। यदि कोई चीज़ तुम्हारी होनी है तो वह किसी न किसी रास्ते से तुम्हारे जीवन में आ ही जाएगी। लेकिन जब तक वह नहीं आती तब तक तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुद को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति को जीवन में वही मिलता है जो उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। अगर आज कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगा। बस समय का इंतज़ार करो। सच्चे दिल से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो चीज़ आज तुम्हारे पास नहीं है वह कल किसी और रूप में तुम्हें अवश्य मिलेगी, बशर्ते तुम अपने लक्ष्य पर डटे रहो। अगर कोई चीज़ हमारे काबिल है तो वह हमसे दूर नहीं रह सकती, और अगर वह हमसे दूर हो रही है तो शायद वह हमारे लिए बनी ही नहीं थी। इसे समझने में ही असली सच्चाई है। जब हम किसी चीज़ के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं तो वह चीज़ हमें अपने आप मिलने लगती है। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हम अपने भीतर वह काबिलियत विकसित करें। जो कुछ भी तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाला है वह अपनी तय गति से आगे बढ़ रहा है। तुम जितना भी कोशिश करो, समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा और समय आने पर कुछ नहीं छूटेगा। अगर आज तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह सोचो कि अभी वह तुम्हारे लिए सही समय नहीं है।
धैर्य रखो, सब कुछ अपने समय पर मिलेगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम हार गए, लेकिन वास्तव में हम जीवन की परीक्षा में पास हो रहे होते हैं। जो चीज़ हमारे लिए बनी होती है वह हमें तब मिलती है जब हम उसे सही तरीके से संभालने के लायक बन चुके होते हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह हमारे भले के लिए होता है। यदि आज कुछ खो गया तो यकीन मानो कल उसे बेहतर तुम्हें मिलेगा। भगवान की योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी होती है। हर कोशिश का परिणाम तुरंत नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोशिश बेकार गई। हर प्रयास तुम्हें उस मुकाम तक ले जा रहा है जहां तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें सबसे अधिक ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ तुम्हारे जीवन में नहीं आ रही तो निराश मत हो। शायद जीवन तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लेकर आने वाला है। इंतज़ार करना सीखो, लेकिन कोशिश करना मत छोड़ो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास ही तय करता है कि तुम्हें क्या मिलेगा। जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि तुम्हें कुछ और बेहतर मिलने वाला है। इसलिए उम्मीद को कभी मत छोड़ो। जीवन तुम्हें हमेशा वह नहीं देगा जो तुम चाहते हो, लेकिन वह ज़रूर देगा जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए कभी भी अपनी वर्तमान स्थिति को लेकर निराश मत हो। जीवन में जब कुछ पाने की इच्छा हो और वह हमें ना मिले तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमारे लिए बना ही नहीं था। कई बार समय हमारी परीक्षा लेता है, यह देखने के लिए कि हम अपने सपने के लिए कितने समर्पित हैं। यदि हम डटे रहे तो जो हमारा है वह निश्चित रूप से हमें मिलेगा। हर इंसान अपने हिस्से की खुशियाँ और दुख लेकर जन्म लेता है। जो चीज़ हमारी है उसे पाने के लिए हमें भागने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई चीज़ हमें आसानी से नहीं मिल रही तो हो सकता है कि अभी हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। जैसे सूरज अपने सही समय पर उगता है, वैसे ही हमारी इच्छाएं भी अपने सही समय पर पूरी होती हैं। हमेशा यह मत सोचो कि तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें नहीं मिला। कभी कभी ब्रह्मांड हमें कुछ और देने की तैयारी कर रहा होता है, जो हमारी सोच से कहीं अधिक बड़ा और बेहतर होता है। धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही है वह निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएगा। अगर किसी चीज़ के लिए दिल से मेहनत की जाए और सच्ची नीयत रखी जाए तो वह चीज़ हमारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वह हमें नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारी नहीं थी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें उससे भी कुछ बेहतर मिलने वाला है। हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चीज़ों को पाने के लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन जीवन हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देता है जिसकी हमें सच्चे अर्थों में ज़रूरत है। इसलिए कभी किसी चीज़ के ना मिलने से दुखी मत होना। हो सकता है कि वह चीज़ तुम्हारे लिए सही ना हो। जब तुम जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हो और कोई चीज़ तुम्हें बार बार मिलते मिलते रह जाती है तो समझो कि वह चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि कुछ और बड़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। सच्चा धैर्य वही है जो हमें हर हाल में शांति बनाए रखना सिखाए। बहुत से लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन जो लोग यह समझ जाते हैं कि हर चीज़ अपनी तय गति से चल रही है, वे इंतज़ार करना जानते हैं और अंत में वही जीतते हैं। जो तुम्हारे लिए तय है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगर कोई चीज़ तुम्हारी होनी है तो वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगी, लेकिन हो सकता है कि वह तुम्हें तब मिले जब तुम उसे संभालने के लायक बन जाओ। कई बार चीज़ें इसलिए देरी से मिलती हैं ताकि हम उनकी कीमत समझ सकें और उन्हें खोने से बचा सकें। जीवन हमें तब तक कुछ नहीं देता जब तक हम उसके योग्य नहीं हो जाते। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं
कि वह चीज़ तुम्हारी नहीं थी, बल्कि यह संकेत है कि तुम्हें पहले खुद को और निखारना होगा। जो लोग सच्चे दिल से अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए कोई भी दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। बस समय सही होना चाहिए और इंसान को खुद को उसके लायक बनाना चाहिए। जब वक्त सही होगा तब सब कुछ अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। जब हम किसी चीज़ को पूरे मन से चाहते हैं तो वह हमें तब तक नहीं मिलती जब तक हम उसके लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते। अगर तुम्हें कोई चीज़ आज नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड अभी तुम्हें उसके लिए तैयार कर रहा है। कई बार हम किसी चीज़ के लिए रोते हैं, उसे पाने के लिए तड़फते हैं, लेकिन बाद में जब हमें बेहतर चीज़ मिलती है तब हमें एहसास होता है कि जो हमें नहीं मिला वह हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता था। इसलिए जो नहीं मिला उसके लिए दुखी मत हो, बल्कि जो मिलने वाला है उसके लिए तैयार रहो। हम अपने छोटे से दिमाग में सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन भगवान के पास हमारे लिए इससे कहीं बड़ा प्लान है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, वे तुम्हें तुम्हारे भाग्य तक पहुँचाने का मार्ग ही बनती हैं। कठिनाइयाँ तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें निखारने के लिए आती हैं, ताकि जब सफलता तुम्हारे पास आए तो तुम उसे संभालने के योग्य बनो। जीवन में जब बुरा समय आता है तो हमें लगता है कि यह सिर्फ हमें दुख देने के लिए आया है। हम सोचते हैं कि यह मुसीबत क्यों आई, हम क्यों परेशान हो रहे हैं और ऐसा कब तक चलेगा। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो हमें समझ आएगा कि बुरा समय ही हमें हमारी किस्मत तक पहुंचाने का जरिया होता है। अगर हम उसे सही तरीके से स्वीकार करें और उससे सीखें तो यही मुश्किलें हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाती हैं। महाभारत को देखो, जब पांडवों को जुए में छल से हरा दिया गया और उन्हें वनवास भोगना पड़ा, तब वे अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। लेकिन यही वनवास उन्हें और अधिक बुद्धिमान, सहनशील और रणनीतिक के रूप में मजबूत बना रहा था। यदि वे यह कठिन समय ना झेलते तो वे अपनी किस्मत को संभालने के योग्य नहीं बन पाते। श्री कृष्ण ने भी यही कहा था, यह समय तुम्हें बना रहा है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया। जब सही समय आएगा तो तुम वही लोग होंगे जो न्याय की स्थापना करेंगे। अगर किसी को बिना संघर्ष किए ही सब कुछ मिल जाए तो वह उसे संभाल नहीं पाएगा। जैसे अगर एक पेड़ बिना तेज हवाओं के बड़ा हो जाए तो उसकी जड़ें कमज़ोर रह जाती हैं और एक हल्की सी आंधी में ही वह गिर सकता है। लेकिन जो पेड़ आंधियों का सामना करता है वह अपनी जड़ों को गहरा करता है और कभी आसानी से नहीं गिरता। सोचो, अगर किसी व्यक्ति को जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े तो क्या वह वास्तव में अपनी सफलता की कदर कर पाएगा? क्या वह सीख पाएगा कि सही निर्णय कैसे लिया जाए? नहीं। कठिन समय हमें सिखाता है कि धैर्य क्या होता है, मेहनत का असली मूल्य क्या है और सच्ची सफलता कैसे हासिल की जाती है। एक कुम्हार जब मिट्टी के घड़े को बनाता है तो उसे सबसे पहले गिल्ली मिट्टी से आकार देता है, फिर उसे धूप में सुखाता है और अंत में आग में पकाता है। अगर वह यह प्रक्रिया पूरी ना करे और सीधे ही घड़े को रख दे तो क्या वह मजबूत बनेगा? नहीं, वह आसानी से टूट जाएगा। उसी तरह जीवन की मुश्किलें हमें आग की भट्ठी में पकाती हैं, ताकि जब हमारी किस्मत हमें बड़ी सफलता दे तो हम उसे ठीक से संभाल सकें। एक और उदाहरण लो, सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाया जाता है। अगर उसे बिना तपाए ही गहना बना दिया जाए तो वह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, लेकिन जब वह आग में तपता है तो उसकी अशुद्धियाँ जल जाती हैं और वह अधिक चमकदार और मजबूत बन जाता है। इसलिए जब बुरा समय आए तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें तोड़ने के लिए आया है, बल्कि यह समझो
कि यह तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हें योग्य बना रहा है, ताकि जब सही समय आए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में हो और तुम उसे पूरी तरह संभाल सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संघर्ष से भागता है वह अपने भाग्य से भी भाग जाता है, लेकिन जो कठिनाइयों का सामना करता है वही अपने भाग्य को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। यदि तुम दूसरों से अपनी तुलना करोगे तो केवल दुख पाओगे। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनाया गया है और जो तुम्हारे लिए तय है वह अपने समय पर अवश्य मिलेगा। हम सभी जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में जन्म लेते हैं, अलग अलग अनुभवों से गुजरते हैं और अलग अलग रास्तों पर चलते हैं, लेकिन अक्सर हम अपनी यात्रा को भूलकर दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। हम देखते हैं कि कोई हमसे कम मेहनत करके अधिक सफल हो रहा है, कोई हमारी उम्र में ही बड़े मुकाम पर पहुंच गया है और कोई बहुत जल्दी अपने जीवन के सपनों को पूरा कर रहा है। यह देखकर हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ कमी है या फिर हम सही दिशा में नहीं जा रहे, लेकिन यह सोचना ही हमारे दुख का कारण बनता है। महाभारत को ही देखो, दुर्योधन हमेशा पांडवों से अपनी तुलना करता रहा। वह सोचता था कि पांडव उससे ज़्यादा योग्य हैं। दुर्योधन हमेशा पांडवों से अपनी तुलना करता रहा। वह सोचता था कि पांडव उससे ज़्यादा योग्य क्यों हैं, वे क्यों बार बार संकट से बच जाते हैं और श्री कृष्ण उनकी सहायता क्यों करते हैं। इसी तुलना ने उसमें जलन और अहंकार भर दिया, जिसने अंततः उसका विनाश कर दिया। दूसरी ओर पांडवों ने कभी अपने मार्ग को छोड़कर किसी और की राह पर चलने की कोशिश नहीं की। जब उन्हें ज्ञान की आवश्यकता थी तो उन्होंने श्री कृष्ण से सीधा मार्गदर्शन मांगा और अपनी यात्रा पर ध्यान दिया। इसी वजह से वे विजयी हुए। सोचो, अगर एक बीज यह सोचे कि पास के पेड़ ने जल्दी फल दे दिए तो क्या वह खुद जल्दी बढ़ सकता है? नहीं, हर बीज का अपना समय होता है। कोई आम का पेड़ जल्दी फल दे देता है तो कोई बरगद वर्षों बाद बनता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बरगद कमज़ोर है। वह अपनी गति से बढ़ता है और जब पूरा विकसित होता है तो कई शताब्दियों तक खड़ा रहता है। हमारी ज़िंदगी में भी यही सच लागू होता है। किसी को कम उम्र में सफलता मिलती है तो किसी को अधिक समय लगता है। किसी की राह आसान होती है तो किसी की मुश्किल। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारी यात्रा गलत है। हमें यह समझना होगा कि जो हमारे लिए तय है वह अपने समय पर ही मिलेगा। एक उदाहरण लो, एक यात्री को सफ़र के दौरान दो रास्ते दिखते हैं। पहला सीधा और छोटा है, लेकिन वहाँ कम चीज़ें देखने को मिलती हैं, और दूसरा रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन वहाँ अनुभव अधिक मिलते हैं। अब अगर वह यात्री केवल दूसरे यात्रियों को देखकर यह सोचे कि उसने गलत रास्ता चुना है तो वह अपने सफ़र का आनंद नहीं ले पाएगा। लेकिन यदि वह समझे कि यह रास्ता उसके मन के लिए ज़रूरी था तो वह हर पड़ाव को सीख के रूप में देखेगा और अंततः अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुमसे आगे निकल रहा है या कोई तुमसे जल्दी सफल हो रहा है तो यह मत सोचो कि तुम पीछे रह गए हो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारे लिए बनी है और जो तुम्हारा है वह अपने समय पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें बस अपने रास्ते पर विश्वास रखना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या से केवल मन अशांत होता है, लेकिन सत्य यह है कि कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा और जो किसी और का है वह तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकता। जीवन में हम अक्सर देखते हैं कि किसी को अच्छा पद मिल गया, किसी की शादी अच्छे परिवार में हो गई, कोई बिना अधिक मेहनत किए ही धनवान बन गया। यह देखकर हमारे मन में सवाल उठता है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ?
यह भावना धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल जाती है और हम अपने भाग्य से असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अगर किसी और की किस्मत हमें मिल जाए तो क्या वह हमारे लिए सही होगी? महाभारत में दुर्योधन को देखो, उसे अर्जुन से जलन थी क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। वह सोचता था अगर श्री कृष्ण उसके साथ होते तो वह भी विजय हो सकता था, लेकिन यह उसकी भूल थी। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ इसलिए थे क्योंकि अर्जुन धर्म के मार्ग पर था, जबकि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर। अगर श्री कृष्ण दुर्योधन के साथ भी होते तो भी वह अपनी सोच और कर्मों के कारण हार जाता। यही भाग्य का नियम है, जो किसी और का लिखा है वह हमें नहीं मिल सकता, और जो हमारे लिए तय है वह हर हाल में मिलेगा। अब सोचो, अगर सूरज यह सोचे कि चंद्रमा की तरह रात में चमकने का सौभाग्य उसे क्यों नहीं मिला, तो क्या यह उचित होगा? सूरज का कार्य दिन में प्रकाश देना है और चंद्रमा का कार्य रात में शीतलता प्रदान करना है। इसलिए जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, बस अपने कर्म करते रहो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व हमारे ज्ञान की बातें चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। जय श्री राम, जय बजरंगबली की, जय श्री कृष्ण।